और हमें फीडबैक भी देते हैं। इससे पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था और हमें इसमें काफ़ी दिक्कत का सामना होता था, क्योंकि हम वॉट एवर वी प्रोड्यूस फॉर द कस्टमर्स और वॉट एवर वी ऑफर फॉर द कस्टमर्स इज थ्रू द एडवर्टाइजिंग एंड थ्रू द बिल बोर्ड एडवर्टाइजिंग। तो हमारे वहाँ पे जो कस्टमर्स थे वो पैसिव थे, यानी कि वो हमें जवाब नहीं दे सकते थे अनटिल और अनलेस वो मार्केट को विजिट ना करें या हमारी प्रोडक्ट को खरीदे नहीं। लेकिन नाउ डिजिटल मार्केटिंग इज मेक दीज थिंग्स रिवोल्यूशनलाइज। उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारे लिए आसान कर दिया है इस लिहाज से कि अब हम अपने कस्टमर से बात भी कर सकते हैं, उनके कमेंट भी ले सकते हैं, उनका फीडबैक भी ले सकते हैं। In our last class, we studied that there are two types of marketing. One is outbound and other is inbound marketing. Outbound marketing जो था वो पुरानी मार्केटिंग की, जिसके अंदर हम अपना एडवर्टाइजमेंट को बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और बिल बोर्ड के ज़रिए और पम्फलेट्स और ब्रोशर्स के ज़रिए और टेलीविज़न और न्यूज़पेपर के ज़रिए लोगों तक अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को फैलाने की कोशिश करते हैं कि लोग हमें जो है वो जाने पहचाने और अल्टीमेटली हमारी प्रोडक्ट को ख़रीद लें। लेकिन विद द हेल्प ऑफ इनबाउंड मार्केटिंग हमारा जो तरीक़ेकार है वो थोड़ा चेंज हो गया है। अब हम ये नहीं चाहते, बल्कि हम रिवर्स मार्केटिंग के ज़रिए लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, उनका फीडबैक लेते हैं, उनका कमेंट लेते हैं और फिर अपनी कंटेंट के ज़रिए लोगों को अपने तक एक फ़निल है जिसको हम कंप्लीट करते हैं। लोग हमें पहले देखते हैं, लोग हमें पहचानते हैं, जानते हैं, हमारे बारे में तहकीकात करते हैं, हमसे बात करते हैं, हमारी चीज़ों को पसंद करते हैं, डिसलाइक करते हैं, हमें सब्सक्राइब करते हैं, हमसे सुनना और जानना चाहते हैं और फिर हमारी प्रोडक्ट को ख़रीदने की तरफ बढ़ते हैं। तो ये एक पूरी सेल्स फ़निल है जिसमें सबसे पहला स्टेप अवेयरनेस है और आखिरी स्टेप जो है वो कन्वर्जन है। यानी कि हम अपने कस्टमर को अपने कंटेंट की तरफ बुलाते हैं, उसे बताते हैं और आखिर में इन द लास्ट स्टेप वो कन्वर्ट हो जाता है एज अवर कस्टमर बाय बाइंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो हम इसको अभी आगे जाके पढ़ेंगे। आफ्टर इनबाउंड एंड आउटबाउंड मार्केटिंग वी हैव टाइप्स ऑफ मीडिया, जो हमने लास्ट क्लास में थोड़ा डिस्कस भी किया था कि दीज आर सेवरल टाइप्स ऑफ मीडिया, जिनके तीन मीडिया के जो टाइप्स हैं वो जब सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो है ओन मीडिया, पेड मीडिया एंड अर्न मीडिया। ओन मीडिया जो हम खुद बनाते हैं, अपने कंटेंट को डेवलप करते हैं, इमेज को बनाते हैं और उसको खुद ही मैनेज करने की कोशिश करते हैं। उसमें हम किसी से एक्सटर्नल हेल्प नहीं लेते, उसमें हम किसी से एक्सटर्नली जो है वो ऐड नहीं बनवाते या कोई कैंपेन को नहीं चलाते गूगल के ऊपर या व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या किसी भी सोशल मीडिया मार्केटिंग के चैनल पर। ये काम हम खुद करते हैं। हमने अपना यूट्यूब चैनल बनाया और उस पर खुद ही जो है वो अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू कर दिया। दिस इज़ ओन मीडिया। पेड मीडिया ये होता है कि जिसके अंदर हम, जो हमेशा से ही हो रहा है, जिसके अंदर हम एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं और एडवर्टाइजिंग एजेंसी को दे देते हैं। एडवर्टाइजिंग एजेंसी उसको टेलीविज़न के ऊपर रन करती है, बैनर बनाती है, उसके छोटे छोटे पोस्टर्स बनवाती है और लोगों तक पहुंचाती है। ये पेड मीडिया होता है। ये हम सोशल मीडिया मार्केटिंग चैनल्स के ज़रिए भी कर सकते हैं, जैसे हम इंस्टाग्राम को, ट्विटर को या फेसबुक को पैसे दे के भी अपने स्पॉन्सर्ड ऐड रन कर सकते हैं। अर्न मीडिया ये है कि मैंने आपका ऐड देखा, मैंने उसको किया और मैंने अपने तमाम रिश्तेदारों के ग्रुप पर उसको फॉरवर्ड कर दिया कि जी ये प्रोडक्ट यहाँ पर इतने की मिल रही है, आप लोग, मुझे तो पसंद आई है, आप लोग भी इसकी तरफ बढ़ें। तो दिस इज़ ओन मीडिया, सॉरी दिस इज़ अर्न मीडिया। यानी कि लोगों ने आपकी चीज़ को देखा और पसंद किया। ये फ्री पब्लिसिटी होती है, कंज्यूमर खुद करते हैं, खुद बात करते हैं, खुद प्रमोट करते हैं, खुद फॉरवर्ड करते हैं। तो ये तीन तरह के मीडिया हैं जो तरीक़ेकार हैं, जो कॉमन है, जिनको हम कॉमन कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी हैं जो हम अभी डिस्कस करते हैं आपसे। अर्न मीडिया को थोड़ा डिटेल में इसमें बताया गया है कि किस तरह से हो सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम अर्न मीडिया में, आपने देखा होगा कि आप अपनी शेयर को शेयर जो पोस्ट है उसको शेयर करते हैं, उसके ऊपर रिव्यूज़ देते हैं। इसके अलावा उसके जो अल्लाह भला करे उसको हम पसंद करते हैं, लाइक डिसलाइक करते हैं। फिर उसको मुख्तलिफ जगहों पर रेफ़र भी करते हैं कि जी अगर आपको ये चीज़ यहाँ से चाहिए तो ये अवेलेबल है, इस तरह से कर सकते हैं। और अपने सोशल मीडिया के ऊपर भी हम उसको फॉरवर्ड करते हैं तो 10,000 लोग आगे भी उसको देख लेते हैं। तो अर्न मीडिया में जो है वो सबसे ज़्यादा हमें फ़ायदा ये है कि हमें पैसे नहीं देने पड़ते और
लोग खुद ही इसको आगे की तरफ प्रमोट करते हैं। चैलेंजेस भी हैं, डायरेक्शन कंट्रोल करना है, किसी ने नेगेटिव कमेंट लिख दिया तो लोग उसकी नेगेटिव पब्लिसिटी भी हो जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अनइंटेंडेड मतलब देख लेते हैं लेकिन उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करते या उसको लाइक या डिसलाइक नहीं करते। और फिर ये भी है कि बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता और हमें भी समझ में नहीं आता कि ये हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है। इसको फेसबुक पे प्रमोट करने में ज़्यादा फ़ायदा है या इंस्टाग्राम में प्रमोट करने में बहुत फ़ायदा है। आपने एक पोस्ट बनाई फेसबुक के लिए, लेकिन आपके दोस्त अहबाब ने उस पोस्ट को ट्विटर पे फॉरवर्ड कर दिया या किसी और चैनल पे फॉरवर्ड करने की कोशिश की या व्हाट्सएप ग्रुप में चला दिया। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है व्हाट्सएप ग्रुप में लोग कहते हैं फॉरवर्डेड मैसेज हम नहीं पढ़ रहे। तो इसके कुछ चैलेंजेस हैं जो बहरहाल हमें देखने होंगे। इसके बाद हमारे पास अर्न मीडिया के अलावा ये अर्न मीडिया का मैंने इसमें आपके उसमें डाल दिया, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। एक चीज़ बड़ी अहम है जो मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ। ट्रेडिशनल मार्केटिंग चैनल्स जो हैं वो डायरेक्ट मार्केटिंग है, प्रिंट है, ब्रॉडकास्ट है और रेफरल है। ये वो मार्केटिंग चैनल्स हैं जो हमेशा से यूज़ हो रहे थे और हमेशा से हम इसको यूज़ कर रहे थे। इसलिए ये मार्केटिंग चैनल ट्रेडिशनल कहलाते हैं। लेकिन अब जो मार्केटिंग चैनल्स हैं वो इससे थोड़े डिफरेंट है, जैसे ईमेल है, वेब ऑप्टिमाइज़ेशन है, एसईओ है, एफिलिएट मार्केटिंग है। ये वो मार्केटिंग चैनल हैं जिनको डिजिटल प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, एप्लीकेशंस की ज़रूरत है। लेकिन जो पुराने थे उनको किसी डिजिटल मार्केटिंग और प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उस वक्त वो डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स थे भी मौजूद नहीं। ब्रॉडकास्ट होता था, टीवी रेडियो के ऊपर होता था, प्रिंट होता था और डायरेक्ट मार्केटिंग होती थी, यानी कि वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजिंग, लोग एक बात दूसरे को बताते थे, इस तरीके से चीज़ आगे बढ़ती थी। या रेफरल होता था कि किसी ने आपको रेफर कर दिया और आपने वो चीज़ जाकर खरीद ली। नाउ इसके बाद एक बड़ी अहम चीज़ है, आप लोग अपनी स्क्रीन पर यकीनी तौर पे देख रहे होंगे, ट्रेडिशनल मीडिया वर्सेस डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया में और ट्रेडिशनल मीडिया में क्या फ़र्क है, ये हम थोड़ा सा भी डिस्कस करते हैं। अच्छा, आवाज़ का इशू आई थिंक रिजॉल्व हो गया, आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? सही है। ठीक है, तो देखें आप, द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्लाइड इज़ ट्रेडिशनल मीडिया वर्सेस डिजिटल मीडिया। ट्रेडिशनल मीडिया में और डिजिटल मीडिया में कुछ फ़र्क है और वो क्या फ़र्क है वो मैं आपको फीचर्स के ज़रिए बताता हूँ। द वेरी फर्स्ट फीचर इज़ द वे मीडिया इज़ कंज्यूम बाय द ऑडियंस। मीडिया को ऑडियंस कंज्यूम किस तरह से कर रहा है, यानी कि मीडिया ऑडियंस तक किस तरह से पहुंच रहा है और वो किस तरह से उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, किस तरह से उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। In the digital media, we approach to individual customer, individual person who is actually using our product or who is actually available। लेकिन जो हम मास मीडिया की या हम ट्रेडिशनल मीडिया की बात करते हैं तो उसमें हम एडवर्टाइजमेंट करते थे और तमाम लोगों तक वो बात पहुंचा देते थे। अगर हम अपनी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहते थे या अवेयर करना चाहते थे तो हम उसके लिए प्रिंट मीडिया का सहारा लेते थे, एडवर्टाइजिंग का सहारा लेते थे, जिसके जरिए वो बात मास मीडिया में लोगों तक पहुंच जाती थी। लेकिन डिजिटल मीडिया में हम इंडिविजुअल कस्टमर को अपने कंटेंट पे पुल करते हैं, बुलाते हैं और वो आकर हमारे कंटेंट को फेसबुक पे या व्हाट्सएप के ऊपर या ट्विटर के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर वो हमारा कंटेंट, हमारी वीडियो को या हमारे उस पोस्टर को देखता है और उसके ऊपर फिर वो कमेंट देता है। यानी कि वी आर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू ऑल द पीपल टू कम्युनिकेट इंडिविजुअली विद अस। लेकिन पहले एडवर्टाइजिंग में ऐसा पॉसिबल नहीं होता था। उसके बाद आप देखें, दूसरी चीज़ है द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट कमिटेड टू द मीडियम कंज्यूम बाय द ऑडियंस। हमारा डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो ऑडियंस है वो एक्टिव ऑडियंस है, जबकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जो ऑडियंस था वो पैसिव था। यानी कि एडवर्टाइजमेंट के जरिए, प्रिंट के जरिए और बिलबोर्ड के जरिए जिन लोगों को हम मुतासिर करने की कोशिश करते हैं या कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, वो तमाम ऑडियंस जो है वो पैसिव ऑडियंस होता है, बिकॉज दे टाइम। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में वो ऑडियंस एक्टिव ऑडियंस कहलाता है क्योंकि वो उसी वक्त आपसे कम्युनिकेट करता है। उसको कोई चीज समझ में नहीं आती, वो नीचे कमेंट में पूछ लेता है कि व्हाट, वेयर इज योर लोकेशन, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट। ओके,
और इसका क्या साइज है, या आप ये इतने पैसों में क्यों दे रहे हैं, वॉट एवर, उसको जो भी बात करनी होती है बड़े आराम से कर लेता है। लेकिन इससे पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ये ऑप्शन मौजूद नहीं था। The development of the message to a broader or niche advertise audience. Niche advertising का मतलब ये है, ये audience का मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा ऐसा selective audience जिनको सिर्फ आप बात करना चाह रहे हैं, सबसे बात नहीं करना चाह रहे हैं। For example, there are so many people, but few are diabetics patient, few are having cardiovascular diseases. इसी तरीके से जब आप फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अ, अ, हम मार्केटिंग में हमने पहले भी पढ़ा था, सेगमेंटिंग के जरिए हम कस्टमर्स को सेगमेंट कर लेते हैं और सिर्फ उन्हीं पोटेंशियल कस्टमर से बात करते हैं जो हमारी प्रोडक्ट लेने में ज़्यादा पोटेंशियल रखता है या ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो हम उसको कहते हैं निच मार्केटिंग, यानी कि हम सिर्फ उन्हीं सेलेक्टिव लोगों से बात करेंगे, सबसे बात नहीं करेंगे। तो चाहे आप बड़े पैमाने पे बात करें, चाहे आप छोटे पैमाने पे बात करें, बात यह है कि वी आर एक्चुअली कम्युनिकेटिंग टू इंडिविजुअल बेसिस। हम लोगों से इंडिविजुअल बेसिस से बात कर रहे हैं, वन टू वन। लेकिन आप ट्रेडिशनल मीडिया में मार्केटिंग में बहुत सारे लोगों से एक वक्त में बात कर लेते हैं। बात क्या कर लेते हैं, आप उनको मैसेज पहुंचा देते हैं, वेदर वो मैसेज उन तक सही तरह पहुंचे या नहीं पहुंचे, आपका काम एडवर्टाइजमेंट को रन करना होता है और वो एडवर्टाइजमेंट लोग देख लेते हैं। उसके बाद जी हम बात करते हैं आउटबाउंड की, द स्ट्रेटेजी ऑफ एक्वायरिंग ऑडियंस अटेंशन विया पुश और पुल कंटेंट। तो हम अगर कंटेंट की बात करें तो वॉट एवर द कंटेंट इज, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में इट इज आउटबाउंड कंटेंट। फॉर एग्जांपल वी डिस्प्ले सम एड एंड इट इज आउटबाउंड, वी हैव पैसिव ऑडियंस जो जवाब नहीं दे सकते, वो बता नहीं सकते, वो उस पर कमेंट नहीं कर सकते, लाइक और डिसलाइक है तो उसके बारे में कोई बात नहीं कर सकते। लेकिन जो डिजिटल मार्केटिंग है उसके अंदर आपके जो कस्टमर्स हैं वो आपसे बात कर सकते हैं और हमारा कंटेंट जो होता है वो इनबाउंड होता है, यानी कि हम उनको अपने कंटेंट की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, बुला समथिंग हैविंग ऊपर वो फिर मुख्तलिफ अपने लाइक्स डिसलाइक्स के बारे में हमें बताते हैं। तो ये एक छोटा सा कंपैरिजन था बिटवीन द ट्रेडिशनल एंड डिजिटल मार्केटिंग। इसको मैं दोबारा से एक छोटी सी चीज़ इसमें बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे कि इसके जो फीचर्स हैं वो कंजम्पशन और मीडियम ऑफ द वे वी आर टॉकिंग टू द ऑडियंस, द मैसेज वी आर ट्रांसफॉर्मिंग एंड द अटेंशन वी आर हैविंग फ्रॉम द ऑडियंस, उसको हमने ट्रेडिशनल और डिजिटलाइजेशन की बेसिस के ऊपर the digital marketing comprises of three principles. The number one is initiate, number two is integrate, and number three is iterate. ये तीनों यूज
मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप लोगों को सुनने में शायद दोबारा से दिक्कत हो रही है, डिस्टॉर्शन हो रही है। अब बताइए, क्या अब आपको आवाज आ रही है मेरी? ओके, अब क्लियर है? इज इट क्लियर नाउ? Okay, fine. Students, I am actually communicating with you the three principles of digital marketing. The very first principle is initiate, iterate and integrate. ये तीन वो प्रिंसिपल्स हैं जिनकी बेसिस पर डिजिटल मार्केटिंग की जाती है। डिजिटल मार्केटिंग को करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जरूरत होती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स क्या क्या है जो आप रोजाना की बेसिस पर यूज करते हैं, जिसमें यूट्यूब है, फेसबुक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग के डिफरेंट चैनल्स हैं जैसे ट्विटर है, जैसे इंस्टाग्राम है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, कैनवा है। देर आर सो मैनी चैनल्स which are at your availability through your laptop or through your mobile. These are marketing channels, and on those marketing channels we need to develop a marketing campaign so that we are able to run our marketing campaign and reach our prospective and potential customers जो हमारी प्रोडक्ट खरीदने में इंटरेस्टेड है। पहले ये होता था कि हम एडवर्टाइजमेंट को टीवी पे रन कर देते थे और कस्टमर से बात नहीं कर पाते थे, कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे, क्योंकि हमें उनका रिस्पांस पता ही नहीं चलता था जब तक वो हमारी प्रोडक्ट को खरीद ना ले। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग में हमारे जो कस्टमर्स हैं, जो हमारा ऑडियंस है, वो एक्टिव हैं, वो हमसे बात करते हैं, वो हमें कमेंट करते हैं, वो हमसे डिस्कस करते हैं। क्यों? क्योंकि वी आर यूजिंग वन टू वे इंडिविजुअल सिस्टम ऑफ इंटरेक्टिंग विद द कस्टमर्स with the help of social media marketing applications and channels. इस काम को किस तरह से सर अंजाम देना है, इसके लिए हमने ये तीन प्रिंसिपल को डेवलप किया है। द वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल इज, दैट्स व्हाट आई recommend. The very first principle is 1 minute. Yes, इनिशिएट, जिसमें हम ये कहते हैं कि जी शुरू हो या खत्म हो, कस्टमर इज कोर रिस्पॉन्सिबल फॉर purchasing the product or discarding the product or consuming the product। यानी कस्टमर फुल फ्लैश इस बात की डिसीजन रखता है कि उसको कौन सी प्रोडक्ट को खरीदना है, कौन सी प्रोडक्ट को डिस्कार्ड करना है और कौन सी प्रोडक्ट उसके लिए बेहतर है। तो कस्टमर ही डिसाइड करेगा। कस्टमर इज द किंग इन दिस सिनेरियो। After that we have initiate. Initiate means that we need to develop an marketing campaign which is essential, which is good for our customers. Why is this so? Because we have to develop the marketing campaign on the basis of the customers feedback and interest. For example, आपने मार्केटिंग कैंपेन बनाई अपने शूज को लेके जिसकी प्राइस 3000 से स्टार्ट, बट द प्रॉब्लम इज दैट बट द प्रॉब्लम इज दैट बट द प्रॉब्लम इज दैट कि वो कस्टमर्स, जिन लोगों को, जिनके चैनल पर, जिनकी आप जिन प्लेटफॉर्म्स पर उसको रन कर रहे हैं उस कैंपेन को, वो प्लेटफॉर्म लोग यूज नहीं कर रहे हैं या लोग उस प्लेटफॉर्म को देखने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू मस्ट बी वेरी मच रिस्पॉन्सिव टू योर कस्टमर इंटरेक्शन एंड यू मस्ट बी वेरी इफेक्टिव developing your campaign so that you are getting the more response, the more feedback, the more sales. Taking about your effort across the all digital channels to drive an outcome that is greater than individual channels at their own. इंटेग्रेशन का मतलब ये है कि यू कैन इंटेग्रेट योर मार्केटिंग कैंपेन टू ऑल ओवर द चैनल। जितने भी चैनल्स हैं, तमाम चैनल्स पर आप मार्केटिंग कैंपेन को इंटेग्रेट कर देंगे, चाहे फेसबुक हो, चाहे सोशल मीडिया मार्केटिंग के डिफरेंट चैनल। आपकी जो प्रेजेंटेशन है, जो आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है, आपका जो सिनेरियो है, वो तमाम लोग जो है वो बेहतर तरीके से देख सकेंगे और उसके ऊपर रिस्पॉन्स कर सकेंगे। आफ्टर दीज प्रिंसिपल्स वेरी क्विकली वी हैव some digital channels which we need to discuss. There are some digital channels which are available to the marketers nowadays. The very first and the important and effective is in email and automation marketing. Email marketing is very easy and it is approved to each and every customer. But the thing is that it is very important. It is very important to provide email at a at a responsive time,
जैसे फॉर एग्जांपल आप उसको यूज़ कर सकते हैं लोगों को बताने के लिए, लोगों को का इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, कन्वर्टिंग सेल्स के लिए, या आपके जो पहले कस्टमर्स हैं उनको अपने नए प्रमोशंस को बताने के लिए आप ईमेल एंड ऑटोमेशन मार्केटिंग को यूज़ कर सकते हैं। सेकंड चैनल इज पेड सर्च। This is also a kind of channel in which you help to get high value traffic and click from an interested audience. As the audience is actively searching for keyword related to their issue, use paid search helps to bring you top on the list. पेड सर्च का मतलब ये है कि कस्टमर जब गूगल पे जाकर बहुत सारी चीजें सर्च करने की कोशिश अफ्तार इन लाहौर, बेस्ट अफ्तार या बेस्ट बुफे डिनर इस्लामाबाद और इन कराची, तो जब आप ये सर्च करते हैं तो पेड सर्च ये करता है कि और आपने लिखा डिनर बुफे इन कराची, तो वो प्रायोरिटाइज कर देगा आपका इस कीवर्ड को और आपका रेस्टोरेंट को सबसे ऊपर ले आएगा, ताकि सबसे पहले लोग आपके रेस्टोरेंट को विजिट कर चुके हैं देख सकें। और कभी कभी ऐसा होता है कि लोग विजिट तो इस तरह से पेड सर्च जो है वो डिजिटल मार्केटिंग में बड़ा मददगार शामिल होता है, इससे मदद मिलती है एज अ मार्केटर। नाउ वी हैव ऑर्गेनिक सर्च विदाउट पेड एफर्ट। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे और पैसे देकर अच्छा जी। अच्छा, मैं आपको दोबारा से स्टूडेंट कोशिश करता हूँ समझाने की। हम पढ़ रहे ये हैं कि देर आर सर्टेन चैनल्स थ्रू विच वी आर एबल टू communicate effectively to our target audience or our potential customers who are actually available all around the world or around the country। सबसे अहम बात यह है सबसे अहम बात ये है कि हमें ये आइडिया होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे जो कस्टमर्स हैं, पोटेंशियल कस्टमर्स, वो कौन-कौन से चैनल यूज़ करते हैं, या इसको आप इस तरह से करें कि उनका इंटरेस्ट जो है वो किन चीज़ों में ज़्यादा है, वो कौन से चैनल्स हैं जिनको ज़्यादा यूज़ करते हैं और किस तरह से हम उनको अप्रोच कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स से रिलेटेड है, जैसे स्टेशनरी है या जैसे स्कूल बैग्स हैं या ऐसे गेम के सॉफ्टवेयर्स हैं जो स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, तो यू हैव टू चूज़ दैट व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू गेट इंटरेक्ट विद द
स्टूडेंट, जैसे ईमेल ऑटोमेशन है या पेड सर्च है या ऑर्गेनिक सर्च है, या हम वेब ऑप्टिमाइजेशन के ज़रिए या कंटेंट मार्केटिंग के ज़रिए या फेसबुक के ज़रिए, कौन सा ऐसा चैनल है जो सबसे बेहतर रहेगा इन बच्चों तक पहुंचने के लिए। तो हमें ये सिर्फ चूज़ करना है। चैनल्स हमारे पास बहुत सारे हैं जिनके ज़रिए हम अपने कस्टमर से बात कर सकते हैं। देखें, ईमेल एंड ऑटोमेशन मार्केटिंग इज़ वन ऑफ द चैनल, पेड सर्च इज़ वन ऑफ द चैनल, ऑर्गेनिक सर्च इज़ चैनल।
के इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं मार्केटिंग के तौर पर, और उसके कस्टमर को सेटिस्फाई भी कर सकते हैं। ये डिजिटल चैनल्स यकीनी तौर पे हम तमाम सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पर सक्सेसफुली यूज़ कर सकते हैं। So we have digital channels like email, through which you are able to communicate to your customers. We can have a paid search formula, in which we give some money to the Google, and Google will make us possible to search our keyword as fast as possible. For example, किसी ने रेस्टोरेंट लिखा और उसने सबसे पहले आपका रेस्टोरेंट का जो है सर्च करके सबसे पहले कस्टमर्स को आपके रेस्टोरेंट के बारे में बता दिया। इसी तरह देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक सर्च। फॉर एग्जांपल, वैसे भी लोग सर्च कर रहे होते हैं और क्लिक कर रहे होते हैं मुख्तलिफ चीज़ों पर, मुख्तलिफ ऑप्शंस के ऊपर, मुख्तलिफ प्रोडक्ट के बारे में जानने की कोशिश कर रहे होते हैं मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर। तो ऑर्गेनिक सर्च इज CEO, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। व्हेन एवर दे सर्च, और वो जब भी सर्च करें तो आपकी जो प्रोडक्ट है सबसे पहले उनकी आंखों के सामने आ जाए। ये SEO ऑर्गेनिक सर्च कहलाता है। इट इज़ अ मार्केटिंग टैक्टिक थ्रू विच यू आर एबल टू गेट मोर एंड मोर कस्टमर्स। सिमिलरली वी हैव अदर चैनल्स लाइक वेब ऑप्टिमाइजेशन। वेब ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये है कि यू आर मेकिंग योर वेबसाइट सो पावरफुल दैट क्रिएट एन एनवायरनमेंट के विजिटर्स वहाँ पर आकर आपके ब्रांड के बारे में पढ़ें और उसको पसंद करें, और उसके बारे में मुख्तलिफ चीज़ें आपसे डिस्कस करें, पूछें, जानें, और फिर अल्टीमेटली आपके प्रोडक्ट को ख़रीद लें। आपका वेब जो होनी चाहिए, आपकी वेबसाइट जो होनी चाहिए, इंटरेक्टिव होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उसके अंदर, कलरफुल होनी चाहिए, और वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसमें आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट में, वो तमाम प्रोडक्ट्स के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन हो, लोकेशन हो, अवेलेबिलिटी हो, उसकी प्राइसिंग हो, उसके प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज हो, सारी चीज़ें उसके ऊपर हम बेहतर तरीके से दे सकें। और वेबसाइट पर ही बाइंग का ऑप्शन भी हो कि अगर वो क्रेडिट कार्ड से या ऑनलाइन पेमेंट करके आपकी प्रोडक्ट को बाय करना चाहें तो वो भी बड़े आसानी के साथ कर सकें। दिस इज़ नोन एज वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन। एक और चैनल है जिसको आप डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग कहते हैं। ये ऑनलाइन डिस्प्ले है। कंपनी अपनी वीडियो के ज़रिए जो है वो बीच में आपने देखा होगा बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट यूट्यूब के अंदर आ जाती है। आप ऑनलाइन कोई कंटेंट देख रहे होते हैं, अचानक से एक एडवर्टाइजमेंट आना शुरू हो जाता है जो डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग कहलाता है। ये एक तरीक़ेकार है जिसके ज़रिए आप अपनी प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने देखा कि यूट्यूब पे कार्टून जो हैं वो टीनेजर्स या बच्चे देख रहे हैं, तो इफ़ सम प्रोडक्ट विच इज़ एक्चुअली रेलिवेंट या विच इज़ फॉर द students, yeah, which is for the teenagers, so this is the best way to promote your product in between that YouTube video. इसी तरह content marketing is very important. It is a key of inbound strategy. Actually होता यह है कि content आपका इतना strong होना चाहिए कि लोग आपकी प्रोडक्ट को जो है वो आपके पास जो है वो पुल हों, खुद आके उस कंटेंट को पढ़ें, उस कंटेंट के बारे में जानें, आपकी वैल्यूज़ के बारे में जानें, आपकी जो है वो लाइकेबिलिटी बढ़े, लोग देखें उसको, उसके बाद उसको पसंद करें, लाइक करें, उस पे मुख्तलिफ जो है वो कमेंट्स दें, और जो है वो अगर उनको आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई चीज़ चाहिए हो तो आप वो उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। मुख्तलिफ ओकेजन्स पर आप, जैसे कि 23 मार्च पे आप 14 अगस्त पे, या कायदे आज़म की एनिवर्सरी पर आप जो है वहाँ पे कुछ कोट्स डाल सकते हैं, कुछ वर्ड्स डाल सकते हैं, और सेलिब्रेट कर सकते हैं। इस तरह आप अपने कंटेंट के ज़रिए कस्टमर्स को अटैच करके रख सकते हैं। एक ऐसी जर्नी, एक ऐसी डेवलप कर सकते हैं, कस्टमर के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, रिलेशनशिप कर सकते हैं, अपने ब्रांड के बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से उनको बता सकते हैं। तो ये वो चैनल हैं, ये वो तरीक़ेकार हैं जिसके ज़रिए आप कस्टमर से ज़्यादा इंटरेक्ट हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स के बारे में जान सकते हैं, और कस्टमर्स आपसे इंडिविजुअल बेसिस पर इंटरेक्ट होता है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग इज़ ऑल्सो अ चैनल। इट इज़ अ प्लेटफॉर्म जो आपको मुख्तलिफ चैनल्स के प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करता है, जिसके ज़रिए आप सोशल इंगेजमेंट करते हैं, जैसे फेसबुक है। Apart from all other channels, Facebook is a platform in which we interact socially. We have certain friends, we have family groups and others, so that we are able to communicate with each other positively. So Facebook is a channel through which you are able to make your customers more interactive, more satisfied. ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए आप मुख्तलिफ कस्टमर्स के ज़रिए ना सिर्फ निगोशिएट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं,
उनसे उनसे मुख्तलिफ फ़ोन है, ईमेल है, उसके ज़रिए उनसे कॉरस्पॉन्डेंस कायम कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो आपको कस्टमर से करीब जाने में मदद करता है। तो ये वो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो डिजिटल मार्केटिंग में यूज़ होते हैं, सो दैट यू आर एबल टू कम्युनिकेट विद योर कस्टमर्स इफ़ेक्टिवली। इसके बाद एक टॉपिक है बायर्स जर्नी। बायर जर्नी हम वेरी क्विकली बहुत तेज़ी के साथ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि टाइम कम है और आज आखिरी क्लास भी है, तो हमें इसको आज कवर करना है इंशाल्लाह ताला। लेकिन बायर्स जर्नी एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए कस्टमर या कंज्यूमर जो है वो किसी प्रोडक्ट को परचेज़ करने से पहले मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स को नज़र में रखता है, मुख्तलिफ चीज़ों को जानने की कोशिश करता है, फिर जाके डिसीजन लेता है कि वेदर आई नीड टू बाय दिस प्रोडक्ट और नॉट। यानी कि आपने पहले भी हमने अभी डिस्कस किया था कि बायर ही जो है वो सब कुछ डिसाइड करता है। तो हम जो कुछ भी अवेयर करते हैं या जो कुछ भी ऑफ़र करते हैं वो सब कस्टमर के लिए करते हैं, बायर के लिए करते हैं। So right from the awareness to the retention, we have 5 stages of buyer's journey. अवेयरनेस आपको पता है कि हम जिसमें ये जानने की कोशिश करते हैं या हम कस्टमर को ये बताने की कोशिश करते हैं कि दिस प्रोडक्ट इज़ फॉर यू, वाई बिकॉज इज़ अ बेस्ट कॉस्मेटिक प्रोडक्ट और ये इसके यूनिक एडवांटेज हैं और इस प्रोडक्ट के हेल्दी इंग्रेडिएंट्स हैं, ये हमने आपके लिए बनाया, ये प्रोडक्ट इस जगह पे मिलता है, इस साइज़ में मिलता है, इस वैरायटी में मिलता है, इस प्राइसिंग में मिलता है। वी आर मेकिंग अवेयरनेस ऑफ दिस प्रोडक्ट। और वो अवेयरनेस बायर की जो जर्नी है उसके अंदर सबसे पहला स्टेप यही होता है कि वो सबसे पहले प्रोडक्ट्स को देखता है, उसको जानता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और सबसे आखिरी स्टेप ये है कि वो खरीदने के बाद रिटेंशन इख्तियार करता है कि जी ये आई एम सेटिस्फाइड विद दिस प्रोडक्ट, आई एम सेटिस्फाइड विद दिस सर्विसेज एंड नाउ इन द फ्यूचर आई विल ऑलवेज गो फॉर बाइंग दिस प्रोडक्ट और दिस सर्विसेज। तो दिस इज समथिंग विच इज़ नोन एज रिटेंशन। अब बात यह है कि ये जर्नी किस तरह से स्टार्ट होती है और ये जर्नी किस तरह ख़त्म होती है, लेकिन इसमें 5 स्टेजेस होते हैं, ये आपने जहन में रखना है। तो सबसे पहली बात जो आपने सवाल का जवाब देना है अपने को वो ये है कि डू दे ऑलरेडी नो योर प्रोडक्ट। क्या वो आपकी प्रोडक्ट को पहले से जानते हैं या आपने अपनी नई प्रोडक्ट को लॉन्च किया है? तो आप को इसका जवाब देने की ज़रूरत है। अगर वो आपकी प्रोडक्ट को पहले से जानते हैं तो आपने मज़ीद उनको क्लैरिफ़ाई करना है और उनको कन्वर्ट करना है कि वो आपकी प्रोडक्ट को ख़रीद सकें, और नहीं जानते हैं तो उनको आपको उनको अपनी प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करनी है। क्या उन्होंने आपकी प्रोडक्ट को पहले यूज़ किया है? दे हैव एवर परचेज योर कंपेटिटर ब्रांड। क्या उन्होंने कभी आपको तो नहीं खरीदा लेकिन क्या आपके कंपेटिटर ब्रांड को खरीदते रहे? यानी लक्स है या पामोलिव है तो क्या आप पामोलिव के कस्टमर्स हैं जो जानते हैं पहचानते हैं सब कुछ है और उनको पता भी है कि इसके कौन कौन से कंपेटिटर्स मौजूद हैं? वो आपकी ब्रांड को या आपकी प्रोडक्ट को लेके क्या सोचते हैं? वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी प्रोडक्ट खरीदने में कस्टमर्स को रुकावट का सामना करना पड़ता है? तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको देखनी है अपनी मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट करते वक्त कस्टमर्स के पर्सपेक्टिव से। और इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि यू विल गोइंग टू आइडेंटिफाई एंड यू विल गोइंग टू फोकस ऑन दीज एलिमेंट्स जो कस्टमर को अवेयरनेस से लेकर रिटेंशन में तब्दील करते हैं। बायर जर्नी जो है वो मीडिया से इन्फ्लुएंस होती है और वो मीडिया के चैनल जिसको आप चूज़ करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको अपने घर के लिए जनरेटर चाहिए और आज ही आपने फेसबुक में जनरेटर की का एक एडवर्टाइजमेंट देखा कि जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि जी ये जनरेटर इतने केवीए का है और ये जनरेटर जो है वो इस डिस्काउंट पर आप शहर के इस हिस्से में मौजूद है या ऑनलाइन डिलीवरी कर रहा है। तो देयर आर सर्टेन थिंग्स आप जनरेटर के बारे में पहले से जानते हैं, आपको पता है कि जी जनरेटर किस काम के लिए होता है, जनरेटर के क्या फ़ायदे हैं, उसकी क्या कीमत है। लेकिन वो आपको मज़ीद परसुएट कर रहे हैं, मज़ीद आपको बता रहे हैं कि जी आप ये यहाँ ले सकते हैं। तो ये चीज़ शायद आपको मदद करे फैसला करने में कि जी मैं तो यहीं से जनरेटर ले लूँगा क्योंकि ये मुझे घर पे भी पहुँचा रहे हैं या मुझे डिस्काउंट भी दे रहे हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल आप देखें कि मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ मौसमों में मुख्तलिफ सीज़न में और मुख्तलिफ चीज़ों में मुख्तलिफ चीज़ों की ज़रूरत होती है। कभी सैलाब आ जाता है, कभी लोड शेडिंग शुरू हो जाती है, कभी गैस की शॉर्टेज हो जाती है, कभी जो है वो किसी किस्म का डिज़ास्टर या मुल्क की सूरत हाल ख़राब हो जाती है। तो हर मौसम में और हर वक्त में और हर सिचुएशन में हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिफरेंट होनी चाहिए। हमको ये देखना चाहिए और हमें ये देखना चाहिए और हमें ये जानना चाहिए कि आखिर हमें जो है इस वक्त ऑडियंस की या इस वक्त कस्टमर की कौन सी ऐसी ज़रूरत है जिसको आसानी के साथ हम एड्रेस कर सकते हैं और हम उन्हें किस तरीके से अपनी मार्केटिंग कैंपेन के ज़रिए सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो बायर जर्नी स्टार्ट होती है अवेयरनेस से और रिटेंशन तक जो है वो इसका सफ़र जारी रहता है।
आफ्टर बायर्स जर्नी, इस बायर्स जर्नी में सबसे अहम बात यह है कि वी नीड टू communicate with them effectively. We need to